हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीचर के बारे में जिसने शुरू तो किया था ऑफलाइन मोड से, बट देन वो आगे जाके ऑनलाइन मोड में भी आई और वहां भी अपनी पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसने जमा दी। उन्होंने जब चालू किया था वो एज ए लेक्चरर उन्होंने शुरू किया और आगे जाके ऑनलाइन टीचिंग में भी वो आई और उसमें भी काफी चैलेंजेस आते हैं। ये मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि जब ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये इजी बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने सिस्टमैटिकली एंड थॉटफुली स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को नहीं सोचा हो तो ये बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। और उन्होंने ये काम बहुत ज्यादा इजीली किया और बहुत अच्छे से इस चीज को निभाया। ये ब्यूटी प्लस ब्रेन का बहुत ऑसम कॉम्बिनेशन है। हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हमारे पहले टीचर गेस्ट को बुलाने वाले हैं जिनका नाम है मिस ईशा चंद्रा। सो हाय ईशा, हाउ आर यू? हाय नुपुर, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने पहले इंटरव्यू के शो में बुलाया। आई एम वेरी ग्लैड। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एंड आई एम सो हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है, क्या हमारे बीच गपशप होने वाली है और कितना मजा आने वाला है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कितना इंपॉर्टेंस होती है ना, हर एक टीचर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। हर किसी के लाइफ में आप देखना एक टीचर होता है जो आपके, जिसको बोलते हैं ना, नैया को किनारे लगा रहा होता है, जब वो किसी भी फॉर्म में हो, राइट? सो एज अ टीचिंग प्रोफेशन, अब हम खुद भी एक टीचर हैं तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस प्रोफेशन, राइट ईशा? बिल्कुल राइट राइट, आई एग्री। सो लेट्स स्टार्ट एंड हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपके बारे में और जानने का। ईशा, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू, हर किसी का, हर बच्चे का एक ना कोई ड्रीम होता है, कोई एम्बिशन होता है कि हम बड़े होके ये बनेंगे। आपका क्या ड्रीम था और कैसे यू एंड अप बीइंग अ टीचर? मेरा तो बहुत ही ज्यादा वैसा रोल था। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में जब मैं छोटी थी तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी वाओ, और बायो लूंगी, बट एट लास्ट एंड अप टेकिंग मैथ्स। अच्छा। देन मैं सिविल इंजीनियर बनी, उसके बाद मेरा बीटेक हुआ सिविल इंजीनियरिंग से। लेटर आई ट्राइड टू क्रैक सम गवर्नमेंट एग्जाम्स और मैंने कोशिश करा, लेकिन अगर हम टीचिंग से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप भी खुद भी ग्रो होते हो, आप भी काफी हर दिन नई नई चीजें सीखते हो स्टूडेंट्स के साथ। तो लेटर ऑन मैंने एमटेक किया, उसके बाद स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। मैंने देखा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में ट्राई कर सकती हूँ एज अ टीचर। फाइनली जब मैंने एंटर किया तो आई एंड अप बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन वन ऑफ द वाओ, यूनिवर्सिटी। दैट्स ग्रेट। व्हाट वाज योर सब्जेक्ट? आप क्या पढ़ाते थे? एग्जैक्टली मेरा सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग था। एमटेक मेरा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से था, जिसमें मैं जो काफी बड़े स्टूडेंट्स थे जो मेरे एज के थे, एमटेक स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है। मैं एमटेक कोऑर्डिनेटर रही हूँ, साथ ही साथ सारे बच्चों को हैंडल करना, उनके सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि एज अ क्लास टीचर मैं एज अ वाओ, कोऑर्डिनेटर एमटेक स्टूडेंट्स की। दैट इज बीटेक सो स्टूडेंट। फैसिनेटिंग ईशा, दिस इज सो फैसिनेटिंग कि आपने इतनी कम एज में इतने सारे रोल्स निभाए। वाओ, दैट्स कमेंडेबल। थैंक यू थैंक यू। मेरे लिए भी काफी चैलेंजिंग था सारी चीजों को फेस करना, बट धीरे धीरे जब आप चीजों को करने लगते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें जब आप चीजों को एक्सपीरियंस, करने लगते हो तो करेक्ट। obviously experience gain कर लेते करेक्ट हो। करेक्ट, दैट्स ट्रू। सो बट ईशा, एक बात बताओ, तुम तो 6-7 years पहले और भी ज्यादा यंग रही होगी और अपने एज के बच्चों को, और बोल सकते हैं बड़े बच्चों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसा एक्सपीरियंस था वो? कुछ डिफिकल्टीज हुई, चैलेंजेस आए उस टाइम पे? डिफिकल्टीज होती थी जब स्टार्टिंग में मैं क्लास में जाती थी, तो स्टूडेंट्स को लगता था कि क्या ये टीचर पढ़ा पाएंगी, ये तो हमारी एज की है। बट ये आपके ऊपर है कि आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हो। टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। yes, they know how to handle students, how to how to take things, how to every day you learn new things। कभी भी करेक्ट। स्टूडेंट्स कुछ चीजें भी आपसे पूछ लेते हैं या फिर कुछ आपसे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हो जो आपको नहीं पता होता, बट लेटर ऑन अगर आप उसको देखते हो, आप टीचर को, अब स्टूडेंट को समझाते हो, और अच्छे से बेटर तरीके से आप स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो। तो थोड़ी तो अथॉरिटी रखनी पड़ती है जब हम बड़े बच्चों को, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो, और हम ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, थोड़ी अथॉरिटेटिव होना पड़ता है कि फ्रेंडली होना बिल्कुल पड़ता है ज्यादा? दोनों दोनों होता है। कभी अथॉरिटिव आपको होना पड़ता है जब स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कैजुअल होने लगते हैं और आपको करेक्ट। लगता है कि आपसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, आपकी चीजें नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अथॉरिटिव होना पड़ता है उनके साथ।
फ्रेंडली भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अगर हम ज्यादा कुछ बोलते हैं तो दे गेट थोड़े एंगर उनमें आ जाता है। सो आई ईगो थिंक ईगो हमें आई थिंक। बैलेंस तो आ जाता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। बट ये कैसे हुआ तुम, यू आर वर्किंग एज अ लेक्चरर एंड देन यू कम टू दिस ऑनलाइन फील्ड, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब क्या क्या सोचा उस टाइम? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन टीचिंग में कभी आऊंगी, कभी ऐसा मौका मुझे मिलेगा, विच इज आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसा मौका मिला। लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं घर पे थी और कॉलेज में मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो मैं उसमें नॉर्मल थी, लेकिन पूरा दिन हमें ऑनलाइन नहीं होना पड़ता था एज अ इन अ कॉलेज। तो लेटर ऑन मैंने काफी सारी एडटेक कंपनीज में अप्लाई किया। इस टाइम पे एडटेक कंपनीज का बहुत बूम था, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही थी, बिकॉज क्योंकि कोविड चल रहा था, सारे स्टूडेंट्स अपने घर पे पढ़ रहे थे। तो मुझे भी काफी कंपनी से ऑफर आया, मैंने भी अप्लाई किया। लेटर ऑन एक आई एंड अप इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बिग कंपनी इन एडटेक। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ सीखने की चाह रखते हो तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हो। आई एंड अप टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। पहला जनरली हमारा इसमें एक पूरा ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सबको बहुत ज्यादा ये फियर होता है या फोबिया होता है कि ऑनलाइन में हम कैसे पढ़ा पाएंगे, दैट इज डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है। दे गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग और उसके बाद आप उसमें स्टार्ट करते हो। तो इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इफ यू हैव दैट विल, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। ओके, हम इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने का, इतना सब कुछ आपने किया, बड़े बच्चों के साथ आपने पढ़ाया, देन ऑनलाइन में आप कौन से एज ग्रुप को पढ़ाते थे? उसको मैं फर्स्ट से 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। Okay, that means you also dealt with younger kids as well, Primary right? and young kids as well, right? Okay, okay. So कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसा शॉकिंग या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें? कॉलेज में तो ऐसा नहीं रहा, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट तो वो इतने ज्यादा कुछ उनके साथ कुछ प्रोएक्टिव वो नहीं इंटरेक्टिव नहीं होते, होते। वो भी interactive भी नहीं होते और वो भी नहीं होता। बट इनके साथ जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं और ऑनलाइन उनके लिए काफी न्यू और इंटरेस्टिंग चीज है, और काफी एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक होते हैं चीजों को लेके। तो करेक्ट। वो बहुत ही ज्यादा उनके साथ चीजें मुझे काफी एक्सपीरियंस मिली, और उन्होंने काफी दे गेट वेरी मच एक्साइटेड टू न्यू थिंग्स। जब हम उनको काफी कुछ डिफरेंट चीजें दिखाते हैं या फिर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, तो दे गेट वेरी एक्साइटेड। ऐसा कई बार हुआ कि स्टूडेंट्स यूज टू कॉम्प्लीमेंट के मैम आपके साथ ही पढ़ना है, बहुत मजा आता है। ट्रू तो ट्रू ट्रू। दैट और उनके फेस में एक स्माइल आती है, मतलब द मोमेंट यू गेट अ सोल्यूशन और आपने कुछ किया, उनके चेहरे पे एक बड़ी इनोसेंट सी स्माइल आती है, जो मतलब एज ए अडल्ट आना बहुत मुश्किल होता है। आर यू फीलिंग द बहुत सेम? मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई फील द सेम एग्जैक्टली। सो ये जो आप बता रहे हो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन से, बहुत सारे टीचर्स होंगे ईशा, जो बिकॉज घर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या कोई भी दूसरे रीजंस की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि दे वांट टू टीच ऑनलाइन, बट उन्हें पता नहीं है कि वेदर दे आर एबल टू डू इट और नॉट, वेदर इट इज, मतलब कर सकते हैं कि नहीं वाली बात। तो आप क्या बोलते हो, जैसे आपने तो ये पूरा दोनों तरफ का ट्रांजिशन खुद देखा है, खुद उसको एक्सपीरियंस किया है, तो क्या सोचती हो कि ये कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे, हर कोई कोई भी टीचर कर सकता है? और अगर कर बिल्कुल। सकता है तो क्या सजेशन आप देना चाहोगे उनको? ओके, जनरली कई कई सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उसमें देखें तो लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी मदर्स होती हैं या फिर कुछ होम मेकर्स होती हैं जो कि डेली एज अ टीचर एक ऑफलाइन नहीं जा सकती हैं टीच करने के लिए, तो उनके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट सोल्यूशन। वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम के तरीके से अपनी क्लासेस ले सकती हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट है, वेदर इट इज एनी सब्जेक्ट, वो ऑनलाइन ले सकती हैं। उसके लिए हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं। आपका वाईफाई कनेक्शन अच्छा होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन उनके साथ पढ़ा सको। माइक इज नॉट वेरी कंपल्सरी, आपके लैपटॉप के ऑडियो से चल सकता है, वो कोई करेक्ट। इशू नहीं है, बट 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन पढ़ाने आते हो तो एक कैमरा का जो फियर होता है वो होता है, मेरे साथ भी था, आई एग्री। बट धीरे धीरे व्हेन यू इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल, व्हेन यू इंटरैक्ट विद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, देन यू बिकम वेरी मच फेमिलियर एंड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड ऑनलाइन टीचिंग इज, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी Comfortable. बूमिंग, या कंफर्टेबल एंड बूमिंग इन Correct. दिस एरा, क्योंकि एडटेक इज ग्रोइंग एवरी डे। और अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए काफी ग्रो करेगा आगे जाके। तो आई थिंक अच्छा, दैट एज इज अ वेरी, अगर आपको इवेल्युएट करना पड़े कि ऑफलाइन टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग, तो आप कहाँ पे ज्यादा इंक्लाइंड होते हो? मुझे तो ऑनलाइन टीचिंग काफी बेटर लगती है, वो कंपैरेटिवली इसलिए क्योंकि आप घर के कंफर्ट में बहुत इजीली बच्चों की क्लासेस ले सकते हो, डिफरेंट क्लासेस ले सकते हो। डिपेंड करते हैं, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स का भी क्लासेस लेना चाहो, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि आप फॉरेन आईबी कोर्स या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहो, तो उसके लिए भी आप अपने घर के कंफर्ट में, अगर आप यूएस के स्टूडेंट्स की क्लासेस लेना चाहते हो, रात में अगर शिफ्ट नाइट शिफ्ट कर सकते हो, तो इट्स ऑल योर कंफर्ट। आप, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इज मच मोर बेटर कंपैरेटिव टू ऑफलाइन, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज कंपैरिजन इन बोथ द जिसको प्रोफेशंस। जो ठीक लगे। करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू मुझे सो भी यही मच लगता ईशा, थैंक यू सो सो मच कि आप आए, तुमने मेरे साथ ये इंटरव्यू राउंड किया। एंड इट्स नॉट इंटरव्यू, एक्चुअली इट इज डिस्कशन राउंड, 1-to-1 डिस्कशन, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कुछ बताना चाहो, आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच नुपुर, आपने मुझे अपने इस फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में बुलाया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि एटलीस्ट यू आर थैंक यू सो हेल्पिंग मच। अदर पीपल और रिकग्नाइज करवा रहे टीचर्स को, बिकॉज टीचर इज अ प्रोफेशन जो इतना रिकग्नाइजेबल नहीं है, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय योर चैनल एंड आई होप योर चैनल ग्रोज एवरी डे एंड थैंक गॉड ब्लेस यू। यू, ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you so much, dear. So with that note, I'm going to end this session with Isha Chandra, who is amazing in her own way, and I hope you all liked it as well. ये एकदम रॉ कन्वर्सेशन था जिसमें कि हमने एक टीचर से, जो कि आपके हमारे जैसे ही है और जिन्होंने एक ग्रोथ देखी है अपनी लाइफ में, एक एक्सपीरियंस होल्ड किया है, उनके साथ बातचीत की और आपने देखा कि वो वैसे ही बात कर रहे हैं जैसा हम सोचते हैं, और उन्हीं को उन्होंने एलैबोरेट करके अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया। आई होप इससे आपको भी काफी चीजों का पता चल रहा होगा, जो हिचक हमारे मन में एज अ टीचर होती है, उनसे भी आप ओवरकम हो पाए होंगे। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बिकॉज यहाँ पे हम बात करेंगे टीचर्स की। हम आएंगे डिफरेंट टीचर्स के साथ जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। Thank you so much and keep watching my videos. I'm going to meet you again in the next video.